आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अगर आप मुझे कभी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में तो सारे मैसेजेस के मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत लेट जरूर रहता है 24 आवर्स के अंदर, लेकिन करता हूँ। कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि बिल्कुल हिला के रख देते हैं। आज एक ऐसा ही मैसेज आया है, बहुत मतलब इस वक्त को बयां करता हुआ ही मैसेज है। इसको मैं आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूँगा। और इसमें मैं इसने जो है इन स्टूडेंट ने एक्चुअली मेरा जवाब जानना चाहे, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे स्टूडेंट इन सब चीज़ों में हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को टैकल करना जरूरी है। लिखा है कि सर तैयारी गजब फेस है जीवन का, बहुत ही गजब है। एज निकलती जा रही है और यूपी वाले 180 के ऊपर पोस्ट ही नहीं दे पाते हैं। दुर्भाग्य है ये उत्तर प्रदेश के छात्रों का। पंडित जी से पूछो तो कुंडली ले जाके तो 200 तरीके का उपाय बता देते हैं, उपाय करने बैठो तो पैसा नहीं देते हैं। गरीब बेरोजगार युवा ना पूजा कर पाता है ना पढ़ पाता है। सर इस तैयारी वगैरह में लक का तो थोड़ा बहुत रोल चलता ही है। आप एक वीडियो जरूर बनाइएगा सर, क्या कुंडली वगैरह इन सब चक्करों में पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को, एक परेशान बेरोजगार युवा? ये इनकी है क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि भाई कुंडली जो है ये सब देखने से या फिर पंडित पादरी हकीम मौलवी इन सब के राय देने से क्या किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कोई धर्म कांड इन सब से हो जाता है क्या? ये सारी चीज़ें जो है पूछना चाहते हैं। और देखिए सिंपल, ये एक्चुअली इतना सिंपल मुद्दा नहीं है, बड़ा सीरियस ये बात है। और मैं किसी धर्म के बारे में तो नहीं बोलूँगा, मैं अपनी बात बताता हूँ पर्सनली कि मैं क्या करता हूँ। भाई भगवान है जो है, सबके धर्मों के अपने अपने भगवान हैं, सब लोग अपना अपना मानते हैं, वो ठीक बात है। और वो श्रद्धा जब होनी चाहिए तो उतना ही मानना चाहिए, मतलब दिल से भी अगर आप मानते हो, बस मन शुद्ध रखो, उतना ठीक है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ ये कि भाई 180 मेन गेम तो यही है। देखिए उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट के लिए वैसे तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, पीसीएस की भी और आरओ की भी। सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और भी कई सारे स्टूडेंट परेशान हैं एक्चुअली। आप देखें तो एडुकेशन में कई सारे मुद्दे हैं जो अभी भी सॉल्व किए जाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यूपी SSC आयोग जो है काम ही नहीं करता है, बीच बीच में सो जाता है। यूपी PSC में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिलता है, पैटर्न बदल दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी जो है अभी देखिए अब जो है कई सारे एग्जाम्स के कट ऑफ तक नहीं दिखाए गए फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी। तो कई सारे इशू तो हैं, आयोग को इसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भैया सिंपल रखो जीवन अपना, मेहनत करो बिल्कुल जोरदार तरीके से, एटीट्यूड रखो अपना दमदार। 180 पोस्ट है ना, मैं स्टूडेंट अभी वैसे मैं भी दे सकता हूँ एग्जाम, मैं देता नहीं एग्जाम, जो बात साफ है, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ टारगेट है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करवाना। तो अगर 180 भी है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई सिंपल आप ये वाली चीज जो है, आप जो इसको नकार सकते हो, ट्रोल कर सकते हो मुझे कि हाँ हम तो एक चाहिए, यही वाला मोटिवेशन देने आए होगे ना, बिल्कुल सही बात है, यही है भी। आप लोगों में से जो भी जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, आप ये बात सोचिए भाई सिस्टम बदल दोगे क्या आप? सरकार बदलने की है हिम्मत आपके में? नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी। मतलब एक आम इंसान अगर देखा जाए, मूवी में भले ही जितना भी बड़ा चढ़ा के दिखा दें, एक आम इंसान क्या कर सकता है भाई? सरकार अगर सरकार से वो नाराज है, क्या कर लेगा भाई? वोट नहीं दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। वोट कैसे दिए जाते हैं इस देश में पता ही है आपको, जाति धर्म इन सब के बेसिस पे। तो जब वोट उधर दिया गया है जाति धर्म और उन सब के बेसिस पे, तो वो पढ़ाई का मुद्दा जब है ही नहीं उनकी प्रायोरिटी में, तो कहाँ से करेंगे इधर काम? ये भी तो समस्या वाली बात है। तो ऐसे में एक ईमानदार स्टूडेंट को ये चाहिए कि भाई अपनी तैयारी जोरदार रखो, और जो भी जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको जरूर उसको गपचने की कोशिश करनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में मतलब पाना बहुत टफ है इस समय। और समस्या ये है कि हमारे युवा वर्ग को लगता है कि जीवन का जो है आखिरी सत्य यही सरकारी नौकरी है, बस सरकारी नौकरी कर लो दुनिया के राजा बन गए। तो जब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे भले ही आप जो है चपरासी की नौकरी तक ले लेगा कोई बंदा, और अच्छी खासी अगर प्राइवेट में उसको जो है टॉप अच्छी पोस्ट मिले तो वहाँ से छोड़ के इधर आ जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने। सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज़्यादा है, और आप ये समझिए कि जबकि पेंशन वेंशन वाला भी नहीं है, फिर भी सरकारी नौकरी का क्रेज इतना है। अब ऐसे में आप भी समझिए कि भाई हर आदमी तो सरकार में जा नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी ही, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप जोरदार करो, मेहनत करो दमदार तरीके से। पढ़ाई सिर्फ दिखाने के लिए ना करो, पढ़ाई करो अपने आप की ईमानदारी बरतने के लिए, अपने से सच बोलने के लिए। अपने से जिस दिन सच बोलना चालू कर दोगे उस दिन सारी दुनिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। दुनिया भर में प्रॉब्लम गिना रहे हो कि हम इस पंडित के पास गए, हकीम के पास गए, पादरी के पास गए, इन धर्म गुरु के पास गए, कुछ नहीं हुआ मेरा। अरे तो तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तो भाई तुम मेहनत कर नहीं रहे हो। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जरूर है कि भाई हाँ दुआ भी जो है अपना असर दिखाती है, लेकिन अगर आप मेहनत ही करना छोड़ दोगे तो थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। 180 पोस्ट है, क्या आपको लगता है कि 180 लोगों का नहीं होगा? आप जीवन में अपना एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर रखो। मैं अगर इस टाइम एग्जाम ये मेरे सामने होते, मैं अच्छी खासी पोजीशन पे हो, तो मैं एग्जाम क्यों दूंगा? क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से जो कमाया जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा कमाता हूँ, बल्कि कई सारे लोग जो है हमारे साथ काम भी करते हैं, तो रोजगार वाला भी है अपना एंगल, तो इसलिए मेरा तो इसमें है नहीं। लेकिन मैं फिर भी बताऊँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सिर्फ ये देखता कि, और मैंने देखा है कई सारे सीरियस छात्र छात्राएं, उनको मतलब ही नहीं है 180 आए, 18 आए, 28 आए, 800 आए, 1800 आए, उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिंपल है कि पढ़ना है, मुझे जो सिलेबस है वो फॉलो करना है, PYQ फॉलो करना है, सही गाइडेंस जो है मुझे मिल गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, बस पढ़ना है, सीधा पढ़ाई करनी है, चाहे जितनी पोस्ट आए हमको पढ़ के अपना परफॉर्म करना है बस।
पढ़ाई करिए जोरदार तरीके से। जो स्टूडेंट का काम है, जो धर्म है, वो निभाइए। रेगुलरली पढ़ाई करिए, रिलीजियसली पढ़ाई करिए, कंटिन्यूसली पढ़ाई करिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर। और अगर जो है जैसे कई बार कुछ लोगों को ज़्यादा मौके लग जाते हैं, तो उनका सिंपल बात ये, या तो वो किसी तरह के जो है कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं कि नहीं, जीवन में उनको लगता है सिर्फ सरकारी नौकरी से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है। और या फिर जो है उनको ये लगता है कई लोगों को कि नहीं, अब 5 साल मैंने इसमें दे दिए, करके तो मैं यही रहूँगा, भले जीवन इसी में लग जाए। जीवन बहुत बड़ा है इन सबसे, लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, IAS से, PCS से, किसी इंटरप्रेनर से, बिजनेस से, सब कुछ बहुत, इतनी बड़ी दुनिया है, हम लोगों ने देखी का है। जरा से तो हम हैं, अगल बगल एक आध सिटी, एक आध स्टेट, उतने में ही खुश रहते हो। बहुत बड़ी दुनिया है यार। ये पोस्ट ही आपके लिए समझ लो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, जबकि इस दुनिया में कितने और बड़े दुख हैं। अब ये वाला वीडियो देख के मुझे भी कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि अच्छा पंडित जी की बात आई तो ब्ला मतलब पे आ गए हो। भैया ये कुछ नहीं, मैं देखिए सिंपल बात बताऊं, मेरा सिर्फ सिंपल मानना ये है, मेहनत करो जीवन में। और मैं ना किसी के साथ पार्शियलिटी करता हूं, ना मैंने कभी करी है। पोस्ट चाहे जितनी भी आए, अब सरकारें भी समझ लो, ये वाली सरकार में भाई पोस्ट कम का रोना है। एक इनसे पिछली वाली सरकार थी, उसमें पोस्ट बिक जाने का रोना होता था, पान की दुकानों में जो है पेपर मिलते थे, वो सब रोना चलते थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक सरकार जाएगी दूसरी आएगी तो सब सही कर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पब्लिक जो है, जनता हमेशा दुखी रहने के लिए ही है, क्योंकि उनको अपने राइट्स भाई लेने नहीं है, ठीक है। अपना अपना जो MLA है या MP है खुद चुनना चाहिए उनके हिसाब से कि भाई वो आपके क्षेत्र की जरूरतें पूरी कर रहा है कि नहीं। अब ऐसा आप करते नहीं हो, सब धर्म जाति और इन सब में वोट देते हो। तो जब वोट दे के आपने जिस मुद्दों पे जो है जिताया है लोगों को, वो लोग फिर बाद में वही मुद्दे पूरे करते हैं। फिर क्या चिल्लाते हो कि नहीं एडुकेशन में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पोस्ट कम निकाल रहे हैं, एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं, मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। तो भाई जब आपने चुनाव के टाइम कभी क्या मुद्दा बताया है उनको कि नहीं आयोग की वैकेंसी ठीक करो, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा करो, ये वाले जो है स्पेसिफिक मुद्दे होते नहीं कभी, है ना। बस वो जॉब्स होती हैं, जॉब्स को तो मनरेगा को भी जॉब्स में गिन लिया जाता है। तो मेरी स्टूडेंट से राय यही है कि भाई आप पादरी, पंडित, मौलवी, हकीम या फिर किसी भी धर्म गुरु के चक्करों में मत पड़िए। मेहनत करो जोरदार तरीके से, भगवान में विश्वास रखिए, मन से बस उतना सा, मन से बस मान लो कि जय भगवान, बस उतनी पूजा बहुत है। और पढ़ाई करो जिसके लिए कर रहे हो तैयारी। जब तैयारी वाले फेज में हो तो जो स्टूडेंट है, अगर अपने आप से आप ईमानदारी से कभी जो है पूछ के देखो, बहुत कम लोग निकलेंगे जो सीरियसली एक्चुअली तैयारी भी करते हैं। कुछ लोग के मतलब सबके तैयारी करने के अलग अलग एम है। मासूका चली गई छोड़ के तो हम छुटला के पहला प्याल मिला इंतकाम देते दी, अब वो उसके लिए तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो। जबकि जो है जो जरूरत है वो खुद के लिए तैयारी करनी थी कि खुद को और बेटर कर सकें, अपने सपनों को अचीव कर सकें, अपने पैशन को फॉलो कर सकें। जब तक वो अपने आप में नहीं आएगा ना कि हाँ भाई 180 कोई बात नहीं, हमें एक चाहिए, एक मेरी है, बाकी सब एक 179 में जो है लड़े जाके, यही है बात। जो मानेगा वो 180 में होएगा जरूर। भाई 180 में भी ये थोड़ी ना है कि नई सिलेक्शन ही नहीं देंगे, 180 लोग तो होंगे ना। तो ये बात है, बस मैं इसी में बिलीव करता हूँ कि भाई हार्डवर्क होना चाहिए, मेहनत जोरदार होनी चाहिए, पैशन अपना फॉलो करना चाहिए, मतलब हाथ से गुजरो, तकलीफ दो, कष्ट दो अपने को, पढ़ो यार। जब तक नहीं हो रहा 1 साल 2 साल 3 साल अगर लगे हो तो फिर उसको या तो निचोड़ा ही डालो। फिर अगर 2 3 4 साल 5 साल आपने दिए हैं किसी भी चीज़ में, फिर उससे आउटपुट आना चाहिए। देखो मेरा जीवन का साफ पंडा था, मैंने 2014 के मिड में छोड़ी थी जॉब कि भाई 1 2 साल तैयारी कर लेते हैं। तो 1 2 साल 2 3 साल करी, PCS में हुआ, एक RAS में हुआ, फिर उत्तराखंड वाले में फाइनल पहुंचा। फिर हमने कहा बस अब मजा नहीं आ रहा है, SDM मिली नहीं तो छोड़ो, फिर अब जीवन से जो तैयारी करा है उससे फिर मैं इसी फील्ड में जाऊँगा और यही अपनी लाइफ बनाऊंगा। देखो आ जाए, लगातार मेहनत करते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा हमारी मेहनत। कोई ऐसा साल का दिन नहीं जाता है जिस दिन हमारा वीडियो ना आता हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कभी, इस बात के लिए बस ये दुख रहता है, बहुत तकलीफ होती है। हम स्टूडेंट के लिए इतना करते हैं लेकिन हमको नहीं कभी आप लोग अप्रिशिएट करते हो। खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी मोटिवेट करते रहेंगे, टेंशन मतलब जितनी भी पोस्ट है कोई सरकार आपकी अपनी नहीं है, सिंपल समझो ये बात। जनरल हो, SC हो, OBC हो, ST हो, EWS हो, कोई सरकार आपकी नहीं है। सारी पार्टी वाले अपने अपने जो है प्रोपेगेंडा पे चलते हैं, कोई भी पार्टी हो वो। कोई अगर आपको जरा सा आप लोग को लड़ा देते हैं कि भाई ये भक्त है, वो कहेगा तुम चमचा हो, फिर वो कहेगा तुम नकतड़वे हो, फिर वो कहेगा तुम जो है कौन सा टर्ड हो। इन्हीं सब में जो है आपस में लड़ते रहो तुम लोग पार्टी में कि भाई ये भक्त आ गया, ये चमचा आ गया, ये गुलाम आ गया, ये आ गया, इसी में लड़ते रहो। जाति धर्म में लड़ा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम, ये जो है ये आबादी खतरे में है, वो आबादी खतरे में है, ये बढ़ रहा है। लोगों को सब अगर पढ़े हों, शिक्षित हो, तो सबको पता होना चाहिए आजकल इतनी महंगाई है। तो सारी चीज़ें अगर आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है और उसमें भी फिर आपका मन भटक रहा है, जवानी का जोश आ रहा है कि अरे मेरे दो गर्लफ्रेंड है, मेरे पास तो एज भी नहीं है, थल में क्या चलूँ, मैं क्या कुंडली दिखवाऊँ अपनी। भाई कुंडली दिखाने से क्या हो जाएगा, तेरे मन में पाप है यार, तेरे मन में छल है। पढ़ाई कर, चुपचाप पढ़ाई कर, पोस्ट वोस्ट मत देखो, अभी पढ़ाई करो, ऑफिशियल सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है वो करो, फालतू लिबर मत करो। चलो जाओ फिरो।